function is bounded both from above and below by the function gn, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? इसका मतलब सीधे से ये हुआ कि हमारा जो थीटा फंक्शन है उसको जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों से बाउंड कर देंगे या रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तब हम कहेंगे कि वो हमारा थीटा नोटेशन है। यानी अपर वैल्यू भी दे रखी है और लोअर वैल्यू भी दे रखी है, फंक्शन इसके ऊपर नहीं जाएगा और फंक्शन इसके नीचे नहीं जाएगा। क्लियर है बेटा बात? यस सर, लिमिट्स की तरह। हाँ, जैसे लिमिट्स लिखते हैं ना, लिमिट्स टेंड्स टू 1 to infinity या 1 to 100 या 100 to infinity, तो हमने उसका लोअर बाउंड भी बता दिया और अपर बाउंड भी बता दिया। क्लियर है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम? यस सर। तो थीटा नोटेशन के बाद एक और चीज आती है आपकी, जिसका नाम है सब एल्गोरिथम, जिसका नाम है सब एल्गोरिथम। ये आपकी ट्यूट शीट में भी क्वेश्चन है। सब एल्गोरिथम क्या होता है? जैसे कि आपको नाम बता रहा है, इट इज नॉट अ एल्गोरिथम, इट इज अ सब कॉलिंग फंक्शन फ्रॉम एनी एल्गोरिथम। अगर हम किसी एल्गोरिथम से दूसरे एल्गोरिथम को कॉल करते हैं तो जो एल्गोरिथम कॉल कर रहे हैं वो सब एल्गोरिथम कहलाएगा, क्योंकि वो रिजल्ट अपना कहां देगा? जो कॉलिंग एल्गोरिथम है। क्लियर है बात मेरी? बेटा मेरी बात क्लियर है? आवाज साफ आ रही है? यस सर। इसको लिख लीजिए। सब बता दीजिए फिर से, यहाँ नेटवर्क इशू आ रहा है ना। सर अटक रही है। सब एल्गोरिथम को फिर से लिख लीजिए, मतलब लिख लीजिए फिर से। क्या? अ सब एल्गोरिथम is a complete and independently defined algorithmic module which is used by some main algorithm, or by some other sub algorithm, full stop. A sub algorithm receives the values, the sub algorithm receives the values as a argument
from an originating calling algorithm it perform computation and then सर कॉलिंग एल्गोरिदम के बाद बोल दीजिए। calling algorithm and perform computations and then send back the result हाँ अभिषेक बताओ क्या कह रहे हो, तुमने हाथ रेस किया था। अभिषेक पांडे जी सर कुछ बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, प्लीज उन्हें अंदर ले लीजिए। सबको तो एडमिट कर लिया। ओके सर। अब 11:16 पे आते हैं वो वेट करते रहते हैं बेचारे। कहां तक लिखा था बेटा? sends back result तक लिख लिया। And send back the result to the calling algorithm। जैसे सब मॉड्यूल होता है ना प्रोग्राम में, आप उस प्रोग्राम को कॉल करते हैं और वो सब मॉड्यूल रिजल्ट कहां भेजता है? जहां से कॉलिंग होती है, भेजता है ना वहां पे। यस सर, सब मॉड्यूल जहाँ से कॉलिंग होगी वहीं से। तो ये चीज क्लियर हो गई बेटा आपको? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। सब एल्गोरिथम के बाद हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे जो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। तो अगर देखें तो वेरिएबल में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक लोकल वेरिएबल होता है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल लिखिए। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। The organization of a computer program, into a main program and various sub program created the notion of local and global variables. Normally each program module
contain its own list of variables, called local variables. Called local variables. Called local variables, which can be accessed only by the given program module. Similarly, the variables that can be accessed by all program modules are called global variables. क्लियर है बेटा? इसी में आगे लिखिएगा, यस सर। generally the global variable need to be handled very carefully सर एक बार लाइन फिर पूरी रिपीट कर दीजिए। कौन सी, कहां से? सर ये जो नया शुरू किया था आपने बोलना, ग्लोबल वेरिएबल्स के जो फुल स्टॉप के बाद आगे। The use of global variables must be done very carefully because the value can be altered by any segment which can cause the critical section problem. क्लियर है बेटा?
यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे ग्लोबल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? लोकली रहेगी, तो उसको बाहर के किसी मॉड्यूल से हम ऑल्टर नहीं कर सकते, तो वहां पर उतना आपके पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने ए को डिफाइन किया, उसको ग्लोबल डिफाइन कर लिया, तो कोई भी मॉड्यूल उसकी वैल्यू को ऑल्टर कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और मान लीजिए एक ही समय दो मॉड्यूल उस वैल्यू को कैप्चर करके उसको ऑल्टर कर रहे हैं, तो किसका माना जाएगा, किसका नहीं माना जाएगा? क्लियर है मेरी बात बेटा? जी सर, क्लियर है। मान लीजिए ऋषभ आए हैं और ऋषभ को मैं भी कुछ कहूं और दूसरा भी कुछ कहे, तो ऋषभ किसकी बात सुनेंगे? ऋषभ है तो एक ही, ये अपनी मल्टीपल कॉपी से बना नहीं लेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर। अच्छा, ये बताइए, एरे तो आपने कर लिया था, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग अब कैसी है आपकी? आप लोग स्ट्रिंग के सवाल कर लेते हैं? यस सर। यस सर, थोड़े बहुत आते हैं सर। अच्छा, सर बताते हैं। यस सर, स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन तक आता है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल दूं तो आप उसका जरा मुझे आंसर दे देंगे? यस सर, ट्राई करेंगे। हाँ, ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा आसान सवाल है। लिखिए, राइट ए प्रोग्राम to accept any sentence from the user, and then print the all words in the reverse order. हो जाएगा। मैं कहाँ कह रहा हूं नहीं हो जाएगा भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? क्वेश्चन समझ में आया? सर इसको बताना है कि करना है मतलब? इसको करना है भाई, करने से ही तो होगा। नहीं नहीं सर, किया हुआ क्वेश्चन है ना, तो बता दे अगर आपको। हाँ बताइए। सर एक्चुअली इसमें करेंगे क्या, दो लूप चलाएंगे। हाँ जैसे हमने एक लूप चलाया जो स्टार्टिंग से चलेगा, ठीक है, हाँ और दूसरा लूप चलाएंगे जो स्टार्टिंग में रहेगा, दूसरा लूप चलाएंगे जो स्टार्टिंग से चलेगा, और पहला जब उसको वो मिलेगा, कोई भी स्पेस मिलेगा, तो वो रुक जाएगा। फिर क्या करेंगे, जहां पे वो लूप वो रुका हुआ है स्पेस से पहले, वहां से स्टार्ट करेंगे, और जो पहले वाले उस तक आएंगे और उल्टा प्रिंट कर देंगे उसको। फॉर एग्जांपल, अगर हमने आई को चलाया स्टार्टिंग से और जे हमारा गया है स्पेस तक, तो जे से आई तक प्रिंट कर देंगे। इसको बेटा कोड लिख के दो, लॉजिक तुम सही बता रहे हो, कोड लिखा हुआ है? सर अब कहाँ लिखा याद नहीं, फिर से लिख दे रहे सर। नहीं अभी मत दे देना, आप मुझे मेल कर देना, मेल आईडी तो मालूम है ना? ओके। नहीं मतलब सर भाई व्हाट्सएप कर दीजिए। आशीष नाम मालूम है मेरा?
Yes sir, yes sir, yes Yes, sir, sir. yes sir. srmcm@gmail.com। ठीक है बेटा? ठीक है। सी में एक रिवर्स स्ट्रिंग का हाँ, भी सी में करना है, सी में। फंक्शन होता है सर, उसमें एक कौन? रिवर्स स्ट्रिंग का भी फंक्शन होता है सर, वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं, अभी उसको मत यूज करो, क्योंकि जो फंक्शन बनाया है उसमें हमारी क्या उपलब्धता हुई भाई, हमारी योग्यता क्या रही उसमें? वो तो वहां से प्रिंट हो गया। गलत तो नहीं कह रहे हैं? यस सर, वैसे भी हो जाएगा, दोनों तरीके से हो जाएगा। नहीं तो एक काम आप और कर सकते हो, हर एक वर्ड को एक एरे में स्टोर कर लो और फिर उस एरे को रिवर्स कर दो। So string tokenizer type. हाँ हाँ, तो जावा से कर सकते हैं क्या? किसी भी लैंग्वेज में कर लीजिए, ठीक है सर। लेकिन प्रेफरेबल Java ये से है कि प्रेफर ये करूंगा कि सी में करिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर हमारा सी में ही चल रहा है। क्योंकि सी तो पढ़ी होगी ना बेटा आपने? सर एक बार सी में स्ट्रिंग के सिंटैक्सेस क्लियर कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रिंग पिछले सेमेस्टर में नहीं पढ़ पाए थे सही तरीके से, तो सर उसके सिंटैक्स क्लियर कर दीजिएगा। देखो स्ट्रिंग होता जी क्या है, सर। पहले तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन समझो। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विच इज टर्मिनेटेड बाय द नल सिंबल। ठीक है, यानी स्ट्रिंग के लास्ट में नल सिंबल होना जरूरी है। क्लियर है? सर तो अगर हम लोग ने 20 लेटर्स की स्ट्रिंग डाली तो उसे 21 डालेंगे उसकी लेंथ। क्या? सर हमने 20 लेटर्स की स्ट्रिंग डाली कोई भी, हाँ, तो आखिरी में नल ज्वाइन करके 21 की हो जाएगी वो। क्योंकि वो काउंटिंग शुरू कहां से होती है? जीरो से होती है। सर यस सर, 0 से होती है। तो आपका आखिरी तक कहां पहुंचेगा? एक ज्यादा ही तो पहुंचेगा भाई। जैसे मान लीजिए यस सर, एक एक्स्ट्रा आएगा। क्या, तो 20 तो आपके लास्ट वाले स्ट्रिंग के आगे है। यस सर। तो आप नल सिंबल को चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ट्रेन देखी होगी, ठीक है, ट्रेन कहीं खड़ी है, उसमें इंजन नहीं लगा है, आपको कैसे पता लगेगा कि लास्ट बोगी कौन सी है? आपने उसमें बताया था क्रॉस लगा होता है। एक क्रॉस लिखा रहता है और नीचे एलवी और एलबी लिखा रहता है, लास्ट बोगी Yes, और sir. लास्ट वैगन। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो इसी तरीके से हमारी सारी चीजों में यही चीजें आपकी रहती हैं। तो स्ट्रिंग के लास्ट में क्या रहेगा? हमेशा नल सिंबल से टर्मिनेट होगा। अगर नल सिंबल नहीं है तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर तो है, लेकिन %s से आप उसको प्रिंट नहीं करा सकते। अगर %s का आपको यूज करना है तो आपको नल सिंबल लगाना पड़ेगा। क्लियर है ना बेटा? यस सर। सर तो मैं ये पूछना था, हम लोगों ने स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करी, तो उसमें लेंथ में नल सिंबल की काउंटिंग होगी कि नहीं होगी लेंथ में? बिल्कुल होगी। जैसे मान लीजिए आपने हेलो लिखा, तो हेलो की लेंथ कितनी है? यस सर। सर 5। लेंथ कितनी है? 5 है, तो 5 आएगी। यस सर। यस तो सर। नल सिंबल काउंट हुआ कि नहीं हुआ? सर 5 लेंथ है, 5 आई। सर आपने पर 0 से काउंट करना शुरू किया होगा तो काउंट हुआ होगा। हाँ तो 0 से ही काउंट होता है, तो काउंट हुआ ना। तो पर लेंथ जो लिखते हैं सर, लेंथ तो 6 लिखेंगे ना, अगर लिखेंगे तो लेंथ। लेंथ आप लेंथ फंक्शन str लेंथ फंक्शन यूज करके देखिएगा क्या आएगा। 5। क्यों आएगा? क्योंकि काउंटिंग 1 से शुरू होती है, लेकिन आपका जो एरे शुरू होता है वो कहां शुरू होता है? 0 से। 0। और एरे का इंडेक्स 0 क्यों होता है? क्योंकि जो सबसे पहला एरे होता है वो बेस एड्रेस होता है। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एरे वाई वी स्टार्ट एरे फ्रॉम 0। तो एरे गेट स्टार्टेड फ्रॉम 0 बिकॉज first character is the array start from 0 because the first character is the base address। और
उसका एड्रेस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बेस एड्रेस प्लस पोजीशन इनटू साइज। क्लियर है मेरी बात? जैसे आप डायमेंशन आप लिखते हो स्ट्रिंग या कैर S20, इसका मतलब क्या है, उसमें कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? भाई 0 से लेके 19 तक के कंटेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर, लास्ट वाला नल। नल हमारा हमेशा काउंटेड रहता है। तो अगर आपको चलाना है और आपको जैसे मान लीजिए अभी ये वाला सवाल मैंने आपको दिया है, तो आप ये मान लीजिए हर वर्ड के बाद तो स्पेस आ रही है, पर लास्ट वर्ड के बाद यस सर। हाँ सर। तो लास्ट वर्ड से पहले आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेस कॉन्कैटिनेट करनी पड़ेगी। यस सर। और स्पेस को जब आप कॉन्कैटिनेट करेंगे तो फिर हमारे पास एक कॉमन रूल आ गया कि नहीं आ गया, कि हर वर्ड के बाद एक स्पेस आ रही है। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? अच्छा, हम नहीं सर। strcmp यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, इसका सिंटैक्स मालूम है? दो स्ट्रिंग को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, strcmp CMP। यस सर। S1, S2। तो ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है, न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है ना? यस सर, न्यूमेरिक। तो कब वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी, जब S1 और S2 दोनों आइडेंटिकल होंगे। इक्वल होंगे। यस सर। ठीक है, कब ग्रेटर देन 0 आएगी? सर जब S1 बड़ी होगी S2 से। S1 बड़ी होगी S2 से, और जब S2 बड़ा होगा S1 से तो लेस देन 0 आएगी। 0। तो ये कंपेयर कैसे करता है, लेक्सिकोग्राफिकली। लेक्सिकोग्राफिकली का मतलब क्या होता है, लेक्सिकोग्राफिकली का बेटा मतलब क्या होता है, इन डिक्शनरी ऑर्डर। जैसे डिक्शनरी अरेंज नहीं होती है, यस। जैसे मेरा नाम आशीष है और एक अभिषेक है, तो अभिषेक पहले आएंगे कि आशीष पहले आएंगे? अभिषेक पहले आएगा। अब आशीष अवस्थी है और आशीष वर्मा है, तो आशीष अवस्थी पहले आएंगे कि आशीष वर्मा पहले आएंगे? सर अवस्थी पहले आएंगे। क्योंकि सरनेम में ए आ रहा है। क्लियर है ना मेरी बात? तो वो कॉरस्पॉन्डिंगली एक कैरेक्टर को कंपेयर करता चलता है। क्लियर है बेटा? यस सर। और ये केस सेंसिटिव होता है, लेकिन हम चाहते हैं केस सेंसिटिव ना हो, केस इनसेंसिटिव। तो उसके लिए strcmp के आगे CMP के आगे आई लगा देंगे। तो strcmpi क्या करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ केस सर्च करता है। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? नो सर। strcpy आपको क्लियर होगा, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। strcat क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देता है, यानी पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग को जोड़कर पहली स्ट्रिंग में कॉपी कर देगा, बशर्ते पहली स्ट्रिंग इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दूसरी स्ट्रिंग को भी एकोमोडेट कर ले। क्लियर है ना? यस सर। तो ये सब बेसिक स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। कोई प्रॉब्लम स्ट्रिंग में? कोई प्रॉब्लम बेटा स्ट्रिंग में? नो सर।
तो अगले क्लास में हम लोग स्टैक से शुरू करेंगे, ठीक है। जो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर हम उठाएंगे वो उठाएंगे स्टैक। स्टैक क्या आपको मालूम है कि लास्ट एंड को फॉलो करता है, और उसके अंदर बेसिकली 3 ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से? पुश, पॉप, पीप। पुश पॉप। पुश पॉप। पीप का मतलब क्या होता है कि जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन हमको रिटर्न कर देगा। पुश का मतलब क्या होता है कि हम उसके ऊपर इंसर्ट कर रहे हैं, और पॉप का मतलब क्या होता है कि हम उसको क्लियर कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं एक वैल्यू। क्लियर है बेटा? यस Yes, sir. सर यस सर। तो अगले क्लास में स्टैक यूजिंग एरे एंड स्टैक यूजिंग पॉइंटर दोनों करेंगे। क्या इससे पहले थोड़ा बहुत पॉइंटर्स के बारे में पढ़ लें, या पॉइंटर्स क्लियर है बिल्कुल? सर पढ़ लेंगे थोड़ा। देखो क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। पॉइंटर्स कोई Clear नहीं बहुत है। खास चीज नहीं होती है। पॉइंटर्स एक केबल की तरह होते हैं जो आपका एड्रेस स्टोर करते हैं, केवल। तो अगले क्लास में शुरुआत में पहले पॉइंटर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, और फिर हम स्टैक के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस यस सर। क्विट हो जाएगा तो फिर रीजॉइन करने की जरूरत नहीं है। तो स्टैक यूजिंग एरे एंड स्टैक यूजिंग पॉइंटर। तो इसको करेंगे तो थोड़ा बहुत आप पॉइंटर्स के बारे में रिवाइज कर लीजिएगा, अगर हो पाए तो। कोई बुक है सी की आपके पास?